अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडक्टर और कैपेसिटर के तौर पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ बातें आपको समझना जरूरी है और वो ये है कि एक तो होते हैं एसी सर्किट्स और एक होते हैं डीसी सर्किट। डीसी सर्किट्स के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टर और कैपेसिटर को ही पढ़ते हैं और उसके अंदर हम डीसी सोर्स यूज करते हैं। जब एसी सर्किट्स की बात आती है तो एसी सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टर और कैपेसिटर नहीं बल्कि इंडक्टर भी इसके अंदर यूज किया जाता है। और इसके साथ कौन सी सोर्स होती है? एसी सोर्स होती है। अब हमने यहाँ पर यह करना है कि इन सर्किट्स के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट के बिहेवियर को स्टडी करना है। यानी अब हम ये करेंगे कि हर सर्किट में इंडिविजुअली पहले ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल रेजिस्टर है तो उस रेजिस्टर में से जब मैं एसी को पास करवाता हूं तो उसका क्या बिहेवियर होता है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर। फिर इसी तरह एसी को मैं पास कराता हूँ कैपेसिटर में से, उसमें क्या बिहेवियर होगा? फिर ऑल्टरनेटिंग करंट को जब मैं पास करवाता हूँ किस में से? इंडक्टर में से, तो उसमें क्या बिहेवियर होगा? तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इनको इंडिविजुअली अलग अलग करके पढ़ लेंगे। एसी को आर के साथ, एसी को कैपेसिटर के साथ, एसी को इंडक्टर के साथ। फिर हम इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे, एसी को आर एल के साथ, यानी अब आर और एल कंबाइन कर दिए, फिर आर और सी कंबाइन कर दिए, और उसके बाद एंड में जाके आर एल सी, जो कि एक इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है। एज सच जो है वो इन्होंने पर्टिकुलरली उसे टॉपिक नहीं किया, वैसे वो इंफॉर्मेशन दी हुई, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा, पैटर्न हमारा जो होगा ये अब इस तरह से चलेगा कि हम एसी को अलग अलग करके पढ़ेंगे हर डिवाइस के लिए, फिर एसी को कंबाइन करके पढ़ेंगे दो दो डिवाइसेस के लिए, और फिर एसी को सबसे, जब तीनों चीजें हो जाएंगी तो तीनों को साथ करके भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू रेजिस्टर। अब देखिए इस सर्किट के अंदर या इस टॉपिक में सीक्वेंस ये होगा कि हमने तीन डायग्राम्स डिफाइन करनी है। और वो डायग्राम कौन कौन सी है? एक सर्किट डायग्राम है, एक फेजर डायग्राम है और एक वेक्टर डायग्राम है। और हमने चार इक्वेशन जो है वो इसकी शो करनी है: इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, रेजिस्टेंस और पावर। अब सबसे पहले सर्किट डायग्राम की बात करें। सर्किट डायग्राम क्या होती है? ऐसी डायग्राम जिसके अंदर आपको सर्किट के कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन दी जाए, ऐसे डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है सोर्स ऑफ एसी। तो एक तो आपको इसमें सोर्स ऑफ एसी नजर आ रहा है, और दूसरा इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? रेजिस्टर, जो कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इस एसी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो सर्किट डायग्राम एक डायग्राम हो गई जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट इस सर्किट में कनेक्टेड है। तो वो कंपोनेंट क्या है? एक बैटरी लगी हुई है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, और एक रेजिस्टर है जिसमें से हमने करंट को पास करा था। अब जब आप इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो वोल्टेज होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं? तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखा जाता है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और ये बात हम इस चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहलाता है। यहाँ पर V नॉट जो होता है इसे हम पीक वोल्टेज कहते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज। और जो V है वो क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। हर इंस्टेंट के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? ये। तो अब इसका मतलब जब आप सर्किट डायग्राम में सोर्स को यूज करते हैं तो ये सोर्स क्या करती है? पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। किसको? रेजिस्टर को। अब रेजिस्टर पे जाके जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे हम क्या कह देते हैं? वी आर। ये है पोटेंशियल ड्रॉप, वी आर। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब है? ड्रॉप का मतलब यही है, क्योंकि एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट मींस यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी, इट मींस ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसी और फॉर्म में। अगर आपने बल्ब लगाया लाइट की फॉर्म में, हीटर लगाया हीट की फॉर्म में, फैन है मैकेनिकल की फॉर्म में, तो कुछ भी हो सकती है। तो हम जब इसके अंदर एसी को कनेक्ट कर देते हैं रजिस्टर के साथ तो वोल्टेज क्या हो जाता है? ड्रॉप। और उस वोल्टेज का जो मैंने इक्वेशन लिख ली है वो क्या है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस चीज को अगर हम ये देखें कि वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा? करंट। ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या आता है? करंट आता है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट को मैं किस तरह लिखूंगा? तो देखें, हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो इक्वल होता है V अपॉन आर के। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, और यहाँ पर जो V है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो करंट भी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस
तो मैं v की जगह लिख सकता हूं क्या, v नॉट साइन ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाय क्या है, r। अब जब मैं इस इक्वेशन में v नॉट अपॉन r को देखता हूं तो ये आ जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देखें तो यहाँ पर इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो आप देखते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो उसके अंदर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है। फिर जैसे वोल्टेज की इक्वेशन से मैच करती है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वहां वो वोल्टेज है और यहाँ ये करंट है। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम फंक्शन को ओबे कर रही है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है। इट मींस वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। अब जरा डायग्राम में देखें, फेजर डायग्राम देखिए। इस फेजर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जो आपके पास वोल्टेज और करंट है वो स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट से, ये पॉइंट है जीरो। फिर ये जाता है मैक्सिमम पर और करंट भी मैक्सिमम पे। फिर वोल्टेज जीरो पर आता है, करंट भी जीरो पे है। फिर वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव पे जाता है, करंट भी मैक्सिमम नेगेटिव पे, एंड देन वोल्टेज और करंट क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाता है। तो अगर आप देखें, इसमें एम्पलीट्यूड का तो डिफरेंस है वोल्टेज करंट का, लेकिन इनके अंदर फेज दोनों के क्या है, सेम है। हर पॉइंट पर दोनों का एंगल क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। अब वो एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जीरो है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है, 2 पाई। फिर यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है, पाई। ये एंगल क्या हो जाता है, पाई/2। और ये एंगल क्या हो जाता है, 3 पाई/2। तो अगर आप देखें, हर पॉइंट पर इन सब के एंगल्स क्या है, सेम है ना। अगर एंगल सेम है तो इसका मतलब इनका फेस क्या है, सेम। इट मींस वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेस है। लेकिन इनके एम्पलीट्यूड में आपको नजर आ रहा है डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है कि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, करंट का एम्पलीट्यूड कम है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था। रीजन क्या था, इंपिडेंस। ये इंपिडेंस क्या कहलाती है, ये रेजिस्टेंस है एसी सर्किट की। तो अब इस इंपिडेंस को हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर कि इंपिडेंस क्या होती है। इंपिडेंस कंबाइन इफेक्ट होता है एसी सर्किट के अंदर, कि हम अगर कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर की कंबाइन रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखें तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपिडेंस कहते हैं। तो यहां पर जो करंट का एम्पलीट्यूड कम है वो इस वजह से है क्योंकि इस सर्किट की इंपिडेंस ने इसको कम किया हुआ। इसलिए वोल्टेज और करंट फेस में तो सेम होंगे लेकिन एम्पलीट्यूड में सेम नहीं होंगे। फिर आ जाए वेक्टर डायग्राम। अब जरा वेक्टर डायग्राम में देखें कि एक एरो है ब्लू कलर का, जिसको हमने क्या कहा, वोल्टेज। एक एरो है रेड कलर का, जिसे हमने क्या कहा, करंट। अगर आप देखें वोल्टेज और करंट यहां पर क्या है, इन फेस है, तो इनके दरमियान में एंगल कितना है, तो ये दोनों सेम फेस में, तो इनके दरमियान में फेस डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री। और अगर ये दोनों 0 डिग्री पर है तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका है, एम्पलीट्यूड का। कि करंट का एम्पलीट्यूड कम है, उसका एरो भी छोटा है। वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा, उसका एरो बड़ा है। लेकिन क्योंकि दोनों पैरेलल है, इट मींस वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेस है। क्लियर? जी। अच्छा, अब देखिए, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया। अब आते हैं रेजिस्टेंस पर। इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसे मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं V/I। और यहां पर जो आपके पास वोल्टेज है उसे मैं लिख सकता हूं V0/I0। और इस वोल्टेज को मैं Vrms भी लिख सकता हूं, जो कि हमने पढ़ा था, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर करंट। तो यहां पर सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, Vrms/I/Rms के। मेजर किस में होगी, तो मेजर होगी ओहम्स के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट और डायमेंशन जो है वो क्या होती है, सेम होती है, चाहे एसी सर्किट हो या डीसी हो। इसे हम किस में मेजर करते हैं, ओहम्स के अंदर। फिर आ जाते हैं इसकी पावर पे। अब कितनी पावर यूटिलाइज होगी या डिसिपेट होगी इस सर्किट के अंदर, उसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो देखिए, एसी सर्किट के अंदर पावर और डीसी सर्किट में जो पावर होती है वो डिफरेंट होती है। जो एसी सर्किट के अंदर पावर है वो तो आप सिंपल वोल्टेज और करंट से ले लेते हैं, लेकिन यहां पर जो वोल्टेज और करंट है वो सिंपल नहीं है, वो Vrms और IRms है। तो यहां पर जो पावर है उसे हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू Vrms IRms एंड कॉस थीटा। यहां पर ये जो कॉस थीटा है इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। ये आपको बताता है कि कितनी पावर इस सर्किट के अंदर डिसिपेट हो रही है। डिसिपेट का मतलब यही है कि किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है कि थीटा का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। अगर ये 0 है तो कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के।
cos 0 1, क्योंकि वोल्टेज और करंट के दरमियान में है ना। अगर cos 0 1 है तो इसका मतलब पावर क्या है, पावर मैक्सिमम। इट मींस जो रेजिस्टर्स होते हैं उन रेजिस्टर्स के अंदर जो पावर डिसिपेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। अब मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का क्या मतलब है, डिसिपेशन का मतलब यही है कि अगर आपने कोई लाइट कनेक्ट की हुई है तो वो लाइट मैक्सिमम पावर को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी दूसरे फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि हम एसी से जो पावर निकलेगी वो कौन यूटिलाइज कर लेगा, वो रेजिस्टर यूटिलाइज करेगा और वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो रेजिस्टर के अंदर जब आप एसी अप्लाई करते हैं तो देखिए मैंने आपको चार चीजें बता दी। क्या, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा, वो साइनोसॉइडल इक्वेशन है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, साइनोसॉइडल इक्वेशन है। इट मींस वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा करंट कम होगा। फिर मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि इस सर्किट की रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेजिस्टेंस बराबर होती है V अपॉन I के। वोल्टेज और करंट को अगर मैं पीक करंट या पीक वोल्टेज के लिए लिखूं तो मैं उसे VRMS और IRMS से भी चेंज कर सकता हूं, क्योंकि हम पढ़कर आए हैं कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो होता है वो 0.707 टाइम्स होता है किसके, V नॉट के। तो अगर मैं V नॉट की जगह पे यही वैल्यू पुट करूं तो 0.707 तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। इट मींस मैं ये लिख सकता हूं कि V नॉट और VRMS क्या है, सेम है। ठीक है ना, और IRMS भी इसी तरह से लिखा जाता है, IRMS इज इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स ऑफ I नॉट। तो आप देखें मैंने V नॉट अपॉन I नॉट की जगह क्या लिख दिया, VRMS अपॉन IRMS। डायमेंशन क्या है, ओम्स। फिर मैंने पावर के बारे में बताया कि एसी के अंदर जो पावर होती है उसका फार्मूला ये होता है VRMS IRMS cos थीटा। और यहां पर ये जो cos थीटा ये पावर फैक्टर है, ये आपको डिफाइन करता है कितनी पावर डिसिपेट हो रही है इस सर्किट के अंदर। जैसा कि हमें नजर आ रहा है वोल्टेज और करंट इन फेस है, थीटा 0 है। cos 0 1 हो तो इट मीन पावर क्या हो रही है, मैक्सिमम डिसिपेट हो रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई पावर। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।